Good morning, all of you. You all know we have started the chapter that is chapter number 14 electric current and its effects. In this chapter, in the previous video, we have discussed about the symbols of electrical components in a circuit and the activity to make a battery holder. Today, let us start with the new topic. See, the switch can be placed anywhere in the circuit. Means आप सर्किट के अंदर स्विच को किसी भी जगह पे आप प्लेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा. When the switch is on, the current flows through the circuit. जब भी आप स्विच को ऑन करोगे तो करंट जो है सर्किट में फ्लो होने लगेगा एंड द सर्किट इज सेट टू बी क्लोज. और उस सर्किट को हम कहेंगे क्लोज सर्किट. क्लोज सर्किट में बेटा करंट फ्लो होता है, सारे जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो सही तरीके से लगे होते हैं और आपका स्विच जो होता है ऑन कंडीशन में होता है. बट वेन द स्विच इज ऑफ, जब आप स्विच को ऑफ कर देते हैं तो सर्किट ओपन कहलाएगा. क्या कहलाएगा बेटा? ओपन सर्किट कहलाएगा. एंड द करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू इट बिकॉज कहीं ना कहीं से वो सर्किट ब्रेक होगा. दैट्स वाई जो है वो करंट आपका फ्लो नहीं करेगा, इसीलिए हम उसको कहते हैं ओपन सर्किट. After knowing the symbols of the elements of an electrical circuit के जितने भी आपके elements हैं, उसके symbols हैं, उसको पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं? The circuit we used in our first example would look like this. तो पहले एग्जाम्पल में ये देखिए किस तरीके से, पहला वाला आप देखिए ध्यान से नीचे को कि किस तरीके से बल्ब और ये सेल और ये आपका स्विच लगा हुआ है और ये आपका ग्लो कर रहा है. इसको हम कंपोनेंट्स ना देखते हुए, ठीक है, आप एलिमेंट्स ना लगाते हुए आप सर्किट डायग्राम जब बनाएंगे तो कुछ ये मिडिल वाले की तरह बनेगा. ऊपर देखिए बल्ब है, ये वायर से कनेक्टेड है, यहाँ पे सेल लगा है और ये यहाँ पे स्विच लगा है. स्विच जो है बिल्कुल पॉइंट से जुड़ा हुआ है. मींस व्हेन द स्विच इज ऑन. तो ये जो आपका बल्ब जब ग्लो करेगा मींस वो कब करेगा? जब स्विच ऑन कंडीशन में होगा. सी द थर्ड डायग्राम. इसमें देखिए ये स्विच अगर आप ऑफ कर देते हैं, ऊपर को देखिए स्विच लगा है वो ऑफ है, मतलब वो हटा हुआ है आपका स्विच में जो वायर है. तो मींस ऐसे केस में क्या होगा? बल्ब ग्लो नहीं करेगा. वेरी सिंपल. Now let us see the amazing fact of the chapter. First point देखिए, the electrical bulb has a thin wire or filament through which the current flows, making it warm and glow to produce light. इलेक्ट्रिक बल्ब का अगर स्ट्रक्चर की बात करें, उसके अंदर थिन वायर या फिर फिलामेंट होता है जहां से करंट फ्लो होता है, उसको वो गर्म करने के बाद वहां पे लाइट प्रोड्यूस होती है. बट इफ द फिलामेंट इज स्नैप्ड, अगर फिलामेंट आपका स्नैप हो जाए, मतलब कहीं से ब्रेक हो जाए, द सर्किट कैन नॉट बी कंप्लीटेड. ऐसे केस में क्या होगा? सर्किट कंप्लीट नहीं होगा. देयरफॉर द बल्ब विल नॉट ग्लो. सिंपल सी बात है, जब कहीं से आपका वायर हट जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगा आपका जो स्टंग जो भी फिलामेंट है, तो ऐसे केस में बल्ब क्या करेगा? ग्लो नहीं करेगा. यू शुड नेवर प्ले विद द लाइटेड बल्ब एज इट कैन बी वेरी हॉट एंड मे बर्न योर स्किन. जलते हुए बल्ब के साथ आप नहीं खेलेंगे. आपको पता है जब भी बल्ब ग्लो करता है तो वो हीट भी प्रोड्यूस करता है, तो गर्म भी होता है, तो आपकी स्किन भी बर्न हो सकती है. सेकेंड पॉइंट देखिए, नेवर एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मीन्स और एन इन्वर्टर और जनरेटर बिकॉज यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. सिंपल सी बात है, आप इलेक्ट्रिसिटी से एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, नहीं खेलेंगे, चाहे वो मेन आपका सप्लाई हो, चाहे आपकी इन्वर्टर की सप्लाई हो, चाहे जनरेटर की सप्लाई हो, तीनों कंडीशन में आपको इलेक्ट्रिक शॉक जबरदस्त लग सकता है. थर्ड पॉइंट देखिए, देयर कैन बी मेनी रीजन फॉर एक्सीडेंटल जनरेशन ऑफ एक्सेसिव करंट इन द सर्किट. बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके सर्किट में एक्सेसिव करंट फ्लो होने के. फॉर एग्जाम्पल, इफ टू वायर्स टच डायरेक्टली कॉजिंग अ शॉर्ट सर्किट. अगर दो वायर आपस में टच हो जाएं तो आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है. इट कैन जनरेट एक्सेसिव करंट. ऐसे केस में क्या होता है? एक्सेसिव करंट जनरेट हो जाता है. दिस कैन ऑल्सो हैपन इन केस ऑफ ओवरलोड इन अ सर्किट. और अगर सर्किट में ओवरलोड हो जाता है, आप ज्यादा डिवाइसेस एक ही सर्किट में आप लगा देते हैं, तो ओवरलोड की वजह से भी आपका सर्किट ब्रेक हो सकता है और वायर्स आपके जल सकते हैं. इफ यू कनेक्टेड मेनी डिवाइसेस इन द सिंगल सर्किट में आप लिमिटेड ही डिवाइसेस लगा सकते हैं, ज्यादा नहीं लगा सकते. आप सोचो, आपका नॉर्मल वायर वाला आपका बोर्ड है, आप उसमें एसी का वायर लगाओगे तो वो बोर्ड आपका सारा वायर को जला देगा.
मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है बेटा। विद द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब यू मस्ट हैव रियलाइज बाय नाउ दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट्स हीट। आपको इलेक्ट्रिक बल्ब के एग्जाम्पल से पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हीट को भी जनरेट करती है। When you switch on the bulb, जब भी आप बल्ब को स्विच ऑन करते हैं द सर्किट बिकम्स कंप्लीट। सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता है और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो सर्किट में फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। जब वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है दिस वार्म अप द कॉइल ये क्या करेगा, जो कॉइल होती है सर्किट में उसको गर्म करेगा, विच इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंट। कॉइल को एलिमेंट भी कहा जाता है जो बल्ब के अंदर होती है। एंड व्हेन द टेम्परेचर बिकम्स टू हाई, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है इट प्रोड्यूसेस लाइट। जब वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो लाइट भी प्रोड्यूस करेगा। तो आपने देखा होगा कि जो बल्ब होता है वो लाइट भी प्रोड्यूस कर सकता है। देखा आपने। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, आज हमने देखा कि किस तरीके से आपका ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है, और हमने अमेजिंग फैक्ट में पढ़ा कि बल्ब में क्या होता है। हमें बल्ब के साथ नहीं खेलना चाहिए, हमें मेन या इन्वर्टर जनरेटर की जो सप्लाई होती है उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है हमको, और हमारे ओवरलोडिंग वगैरह किस तरीके से होती है उस पर भी ध्यान दिया हमने, और आपने इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसके बारे में भी स्टडी हमने किया। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज कीप रिवाइज ऑल दीज टॉपिक्स। थैंक यू।